अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी एंड एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी क्या है। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एल्गोरिदम को जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है और मेमोरी के अंदर जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है, उसको एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। एल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। अगर इन दो फैक्टर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है की ऑपरेशंस पे। अगर हम उस एल्गोरिदम के नंबर ऑफ की ऑपरेशंस को काउंट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, तो उससे टाइम फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सॉर्टिंग करने के लिए एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या है, की ऑपरेशन है। तो अगर हम नंबर ऑफ कंपैरिजन को फाइंड आउट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, तो इस तरह उस एल्गोरिदम का टाइम फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सेकंड फैक्टर है स्पेस फैक्टर। स्पेस फैक्टर क्या होता है, जब एल्गोरिदम अपने लाइफ साइकिल के दौरान मेमोरी के अंदर जितनी स्पेस गैदर करता है, उसको रिक्वायर्ड होती है, इस्तेमाल करता है, तो उसको मेजर करके स्पेस फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइम कंप्लेक्सिटी। अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिदम टू रन टू कंप्लीशन। एल्गोरिदम को अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए या जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको डिजाइन किया गया था, तो जितना टाइम उसको रिक्वायर्ड होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको टाइम कंप्लेक्सिटी कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय टी ऑफ एन, इसको टी ऑफ एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेस कंप्लेक्सिटी। स्पेस कंप्लेक्सिटी, अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिदम इन इट्स लाइफ साइकिल। एल्गोरिदम को अपने लाइफ साइकिल के दौरान जितनी मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होती है, जितनी वो मेमोरी के अंदर स्पेस गैदर करता है, उस अमाउंट को स्पेस कंप्लेक्सिटी कहते हैं और इसको एस ऑफ पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है asymptotic analysis, defining the mathematical boundaries of its runtime performance। एल्गोरिदम की रन टाइम परफॉर्मेंस की मैथमेटिकल बाउंड्रीज को डिफाइन करना एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहलाता है। यानी कि एक एल्गोरिदम को टास्क कंप्लीट करने के लिए कितना मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा, कितना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा और कितना एवरेज टाइम रिक्वायर्ड होगा, इन सब बाउंड्रीज को डिफाइन करना एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहलाता है। We can conclude best, average and worst case scenario of algorithm। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को यूज करते हुए हम एल्गोरिथम को बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिदम फॉल्स अंडर थ्री टाइप्स। आमतौर पर एल्गोरिदम को जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसकी बेस पे इसको तीन टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है बेस्ट केस, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एल्गोरिदम को कंप्लीट होने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए जितना सबसे कम मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा वो उसका बेस्ट केस कहलाता है। एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए जितना एवरेज टाइम रिक्वायर्ड होगा वो उसका एवरेज केस। एंड वर्स्ट केस, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए जितना सबसे ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा वो उसका वर्स्ट केस कहलाता है। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, आमतौर पर एल्गोरिदम की रनिंग टाइम कंप्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यूज की जाती हैं, जो कि हमारे पास तीन नोटेशन है। फर्स्ट है बीगो नोटेशन, सेकंड ओमेगा नोटेशन एंड थर्ड वन इज थीटा नोटेशन। इन तीन नोटेशंस को यूज करते हुए हम एल्गोरिदम की रनिंग टाइम कंप्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बीगो नोटेशन। फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम रनिंग टाइम। एल्गोरिदम के रनिंग टाइम पर अपर बाउंड को डिफाइन करना, एक्सप्रेस करना बीगो नोटेशन कहलाता है।
इट मेजर्स द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने और द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिदम कैन पॉसिबली टेक टू कंप्लीट, यानी कि एल्गोरिदम टास्क को कंप्लीट करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना मैक्सिमम टाइम उस ले सकता है, उसको रिक्वायर्ड होगा टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको मेजर करना ईगो नोटेशन के अंदर आता है। यहां पर ग्राफिकली हम एक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एफ ऑफ एन क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है और उसकी नेचर यहां पर डिफाइन है। तो क्योंकि हम बीगो नोटेशन में अपर बाउंड को एक्सप्रेस करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो जी ऑफ एन हमारे पास अपर बाउंड है जो कि डॉटेड लाइन में शो हो रहा है। यहाँ पर जी ऑफ एन और एफ ऑफ एन यहाँ पर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एन नॉट। एन नॉट हमेशा एन से लेस होगा, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट टाइम के साथ क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इनपुट्स एल्गोरिदम की इंक्रीज होंगी वैसे ही एल्गोरिदम का टाइम इंक्रीज होगा। तो अपर बाउंड डिफाइन करता है कि एफ ऑफ एन मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जो कि जी ऑफ एन के इक्वल हो सकता है या उससे लेस होगा। एफ ऑफ एन जी ऑफ एन से कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा। इक्वेशन लेते हैं, एफ ऑफ एन लेस देन और इक्वल सी डॉट जी ऑफ एन। सी यहां पर बेस हो सकते हैं। तो एफ ऑफ एन जो है, जो फंक्शन है हमारे पास, वो जी ऑफ एन के यानी कि अपर बाउंड के या तो इक्वल हो सकता है या उससे लेस हो सकता है, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वो कभी भी उस लाइन को, अपर बाउंड को क्रॉस नहीं कर सकता। यहां पर सी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एन जो है वो ग्रेटर देन एन नॉट। जहां पर डॉटेड लाइन और एफ ऑफ एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको बेसिकली कहते हैं हम एन नॉट। तो एन जो है, आप यहां से किसी भी जगह आप एन की वैल्यू ले लें, ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इनपुट एल्गोरिदम की इंक्रीज होंगी उसी तरह उसका जो अपर बाउंड है वो भी इंक्रीज हो रहा है और टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर n जो है वो हमेशा n नॉट से ग्रेटर होना चाहिए, उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ही बेसिकली जो अपर बाउंड है वो वर्क करता है। तो यहां पर हम उसका अगर बीगो नोटेशन इस फंक्शन की कैलकुलेट करें तो f ऑफ n इक्वल बीगो g ऑफ n। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन, किसी भी एल्गोरिदम का जो बीगो नोटेशन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओमेगा नोटेशन, फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम रनिंग टाइम। एल्गोरिदम का रनिंग टाइम पर लोअर बाउंड को डिफाइन करना, एक्सप्रेस करना बीगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन कहलाता है। इट मेजर्स द बेस्ट केस टाइम कंप्लेक्सिटी और मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिदम कैन पॉसिबल टेक टू कंप्लीट। एल्गोरिदम के बेस्ट केस टाइम कंप्लेक्सिटी काउंट करना या एल्गोरिदम अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए सबसे मिनिमम टाइम जो ले सकता है उसको डिफाइन करना, एक्सप्रेस करना बीगो नोटेशन के अंदर आता है। यहां पर ग्राफिकली हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एन, ठीक है, उसकी नेचर आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम डिफाइन करने जा रहे हैं लोअर बाउंड, यानी कि एल्गोरिदम सबसे कम टाइम, जो मिनिमम टाइम यहां पर ले सकता है उसको यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं, जो कि ओमेगा नोटेशन के अंदर आता है। ठीक है, जो एफ ऑफ एन है, ठीक है, यहां पर सबसे जो कम टाइम ले सकता है वो जी ऑफ एन के इक्वल हो सकता है या जी ऑफ एन से ग्रेटर हो सकता है, वो कभी भी जी ऑफ एन से नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसको डिफाइन करना ओमेगा नोटेशन के अंदर आता है। इसकी अगर इक्वेशन को देखा जाए तो एफ ऑफ एन ग्रेटर देन और इक्वल देन सी डॉट जी ऑफ एन। ठीक है, तो सी हमारे पास नंबर हो सकते हैं, सी ग्रेटर देन 0, सी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जी ऑफ एन 0 हो जाएगा। एंड एन ग्रेटर देन एन नॉट, यहां पर एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन यानी कि लोअर बाउंड इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एन नॉट। ठीक है, तो जो एन है हमारा वो नंबर ऑफ इनपुट हमारी इंक्रीज हो, ठीक है, एन नॉट से ग्रेटर होने चाहिए, उसके इक्वल भी नहीं होने चाहिए और ना ही उससे कम होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम ओमेगा नोटेशन को डिफाइन कर सकते हैं एफ ऑफ एन इक्वल ओमेगा जी ऑफ एन। इस तरह हम
किसी भी फंक्शन की ओमेगा नोटेशन या उसकी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है थीटा नोटेशन, फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द बोथ अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम रनिंग टाइम। एल्गोरिदम के रनिंग टाइम पे दोनों अपर बाउंड और लोअर बाउंड को डिफाइन करना, एक्सप्रेस करना थीटा नोटेशन कहलाता है। इट मेजर्स द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये एल्गोरिदम की एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि एल्गोरिदम को कितना एवरेज टाइम रिक्वायर्ड होगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहां पर ग्राफिकली हम नोटेशन लेते हैं, ग्राफिकली हम एक व्यू लेते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एन एक फंक्शन है और यहां पर उसका हम जी ऑफ एन अपर बाउंड एंड जी ऑफ एन उसका लोअर बाउंड यहां पर डिफाइन कर रहे हैं कि एल्गोरिदम सबसे ज्यादा टाइम क्या हो सकता है यहां पर ले सकता है, उसको रिक्वायर्ड होगा, और सबसे कम टाइम जो रिक्वायर्ड होगा उसको ले सकता है। तो यहां पर हमने डिफाइन कर दिया। तो इसके जो बीच वाला टाइम होगा वो उसका एवरेज टाइम रिक्वायर्ड होगा जो एल्गोरिदम को टास्क कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो यहां पर हम उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखें तो C1 हमारे पास क्या है, नंबर हो सकते हैं, एंड C1 डॉट जी ऑफ एन वो हमारा लेस देन या इक्वल हो सकता है एफ ऑफ एन। ठीक है, यानी कि जो लोअर बाउंड है, ठीक है, वो हमारा इससे एफ ऑफ एन के इक्वल हो सकता है। ठीक है, और एफ ऑफ एन लेस देन आर इक्वल C2 डॉट जी ऑफ एन, ये हमारे पास जो फंक्शन है यानी कि अपर बाउंड जो है वो हमारे पास डिफाइन कर रहा है कि कितना मैक्सिमम टाइम ले सकता है एफ ऑफ एन, और लोअर बाउंड डिफाइन कर रहा है कि कितना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड हो सकता है एल्गोरिदम को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो C1 है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और C2 वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और n जो नॉट है वो हमेशा हमारे पास n से लेस होना चाहिए। ठीक है, जो n है वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए n नॉट से। अगर हम इसका थीटा नोटेशन अगर हम कैलकुलेट करें, डिफाइन करें, तो f ऑफ n इक्वल थीटा g ऑफ n। ठीक है, तो इस तरह हम थीटा नोटेशन की मदद से हम एल्गोरिदम का एवरेज जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं।